नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। आज की जो मेरी क्लास है वो थ्योरी में ऑनलाइन क्लास 32 मतलब 32वीं क्लास है। और ये जो मेरी जितनी भी थ्योरी की क्लास रहती हैं वो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, आरएसी मैकेनिक, एग्रीकल्चर मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर और ट्रैक्टर मैकेनिक इन छात्रों के लिए रहती है। तो ये सारे छात्र मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उनको किसी न किसी चैप्टर में ये टॉपिक मिल ही जाएंगे। तो इसमें जो मैं डिस्कस कर रहा था, इससे पहले जो मैं 31 वीडियो हैं उनमें मैंने मार्किंग कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब मैं जो है मेजरिंग टूल पढ़ा रहा हूँ और मेजरिंग टूल में मैं जो है स्टील रूल, स्टील टेप और ट्राई स्क्वायर ये 3 मैंने जो है कवर कर दिए। लास्ट 3 वीडियोस मेरे हैं वो इन्हीं पे थे, तो आप लोगों को उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको इस वीडियो के एंड में जब 20 सेकंड बचे रहेंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में आईटीआई ऑनलाइन क्लास के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो दो जो साधारण मापी औजार हैं, जो साधारण मापी हैं, इनमें जो 2 औजार बचे हैं, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर, ये दोनों ही मैं आज कवर करूंगा। मैं यहाँ पर टुडे लिख दे रहा हूँ, आज कवर करूंगा। दोनों जो है एक जैसे दिखते हैं। अगर आप लोगों को मैं दोनों दिखाऊंगा, मेरे पास है दोनों, फिजिकली रूप से आपको दिखाऊंगा। दोनों में डिफरेंस करना भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूजन करते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और अगर उसका फिगर आ जाता है तो दोनों ऑप्शन में भी दिए रहते हैं। अगर आपको सही से पहचानना नहीं आएगा तो आप लोग जो है ऑप्शन गलत मार के चले आएंगे, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इनसाइड का फिगर दिया होगा और ऑप्शन में आप लोग जो है आउटसाइड उसका आंसर कर देंगे, तो ऐसे आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं, तो आप लोगों के ये सारे कंफ्यूजन जो है आज के इस वीडियो से आप लोगों के दूर हो जाएंगे। साथ में इनका काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं इससे, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों से एक ही निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक किया करिए, अच्छे कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन होगा, मुझे वीडियो बनाने में खुशी होगी और साथ में मुझे ये भी खुशी होगी कि मुझे मेरे जो वीडियोज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। मेरी जो मेहनत है आपके प्रति वो सफल हो पा रही है। तो आप लोग जो है वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर दोनों को मैं दिखा देता हूं, आप लोग देख सकते हैं दोनों को मैं। चलिए पहले मैं जो है इनसाइड कैलिपर से शुरू करता हूं, फिर मैं पहले चलिए दोनों दिखाई देता हूं आपको, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। तो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो है इनसाइड कैलिपर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इनसाइड कैलिपर इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसका जो काम है वो है काम आंतरिक व्यास। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं आंतरिक व्यास और इसको लिख देता हूं बाहरी व्यास। इसको इंटरनल डायमीटर या आईडी बोल सकते हैं, इसको ओडी आउटसाइड डायमीटर बोल सकते हैं। इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास। तो देखिए इसका नाम इनसाइड कैलिपर क्यों पड़ा, क्योंकि ये अंदर जाके किसी चीज का व्यास मापता है। और इसका नाम आउटसाइड कैलिपर क्यों पड़ा, क्योंकि ये किसी चीज के बाहर जाके व्यास मापता है। तो चलिए दोनों मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इनसाइड कैलिपर आप लोग देख सकते हैं ऐसा होता है, इसकी दोनों जो टांग होती है दोनों बाहर की तरफ ऐसे मुड़ी रहती हैं। अगर दोनों टांगे बाहर की तरफ मुड़ी हैं तभी ना किसी के अंदर जाएगा ये। जैसे कि मान लो कि मेरे पास चलिए ये मार्कर है, मार्कर का ढक्कन है, ये आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से ये क्या है, खोखला है। और मैं चाहता हूं कि इसका मुझे आंतरिक व्यास मापना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं जितना खोलना होगा उसको खोल लूंगा, ये स्प्रिंग की सहायता से खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा और थोड़ा सा, क्योंकि इसका आंतरिक व्यास कम है तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके खोलूंगा और देखिए यहाँ पर जितना मुझे चाहिए उतने पे ये मैं इसे लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद मैं इसको निकालूंगा और निकालने के बाद मेरे पास एक स्टील रूल है, इस पर मैं इसको लगाऊंगा ऐसे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्टील रूल है, यहाँ पर लगाऊंगा इसे और लगाने के बाद इसका जो है यहाँ पर मैं नाप लूंगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा इसका जो आंतरिक व्यास है वो कितना है। तो ये क्योंकि इस चीज के अंदर जा रहा है, इस चीज के क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, तभी ये व्यास माप पा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम जो है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर आंतरिक व्यास मापने के लिए आता है और यूज किया जाता है। मगर इसकी टांगे कैसे होती हैं, टांगे बाहर की तरफ होती है। तो इसकी जो लैग होती है, दोनों लैग जो होती है वो बाहर की तरफ हैं, तो ये इनसाइड है। लैग जो है वो बाहर की तरफ है, इनसाइड है।
क्योंकि ये आंतरिक व्यास मापता है। आंतरिक व्यास मापता मतलब किसी चीज के अंदर जाएगा तभी ना आंतरिक व्यास माप पाएगा। तो इस चीज में बच्चों कंफ्यूजन क्या होता है कि जो इनसाइड कैलिपर है, टांगे इसकी बाहर है, तो कभी कभी इसकी जो लैग होती है वो बाहर की तरफ है, तो बच्चे इसको आउटसाइड कैलिपर मतलब समझ के और मार देते हैं कि आउटसाइड कैलिपर ही, मगर ये गलत है। अगर इसकी टांगे बाहर की तरफ हैं तो ये इनसाइड कैलिपर है, क्योंकि बाहर की तरफ टांगे होंगी तभी ना किसी के अंदर जाएगा और ये व्यास माप पाएगा। तो इस बात से ध्यान रखिए कि हमें इसका प्रयोग जो है वो आंतरिक व्यास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आंतरिक व्यास कब मापा जाता है? जब इसकी दोनों टांगे किसी के अंदर जाएंगी तभी ये आंतरिक व्यास माप पाएगा। तो आंतरिक व्यास मापने के लिए हमें कौन सा कैलिपर प्रयोग करते हैं? इनसाइड कैलिपर। और ये इनसाइड कैलिपर आंतरिक व्यास मापता है। और साथ में जैसे मान लो कि ये कोई जॉब होती है और इसका ये जो खांचा है, स्लॉट है, इसको मुझे मापना होता है कि कितना चौड़ा है, तब भी मैं इसको ऐसे माप लेता। तो ये किसी खांचे की चौड़ाई, गहराई, ये सारी चीजें मापने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो मेन मकसद है वो हमारा आंतरिक व्यास ही इसका मेन मकसद है। चलिए, और कैसे दिखता है आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा दिखता है। जिसकी ऐसा कैलिपर जिसकी दोनों टांगे बाहर की तरफ मुड़ी हो वो इनसाइड कैलिपर होता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आउटसाइड कैलिपर की। तो देखिए, आउटसाइड कैलिपर ऐसा कैलिपर जिसकी दोनों जो टांगे हैं वो अंदर की तरफ हैं तो वो आउटसाइड हो गया। टांगे अंदर की तरफ है मगर मापेगा क्या? मापेगा बाहरी व्यास। कैसे मापेगा? जैसे ये मार्कर है, दिख रहा है आपको मार्कर। अब इस मार्कर का मुझे जो डायमीटर नापना है, ये आउटसाइड डायमीटर या बाहरी व्यास मापना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बीच में फंसाऊंगा इसको और थोड़ा सा इसको जो है जैसे डायमीटर है उस हिसाब से इसको मैं क्या करूँगा, खोल लूँगा। खोलने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको इसके बीच में फंसा के और यहाँ पर कर लूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, स्टील रूल की सहायता से इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे आप लोग देख रहे हैं स्टील रूल पे निशान आप लोगों को बताया ही है मैंने। स्टील रूल को कैसे प्रयोग करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर स्टील रूल लूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मेजर कर लूँगा ये कितने मिलीमीटर का व्यास है। तो ऐसे आप लोग जो है आउटसाइड से किसी चीज़ का बाहरी व्यास माप सकते हैं। तो आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर दोनों में अंतर क्या है आप लोग समझ गए कि मान लो कि ये इसका ऊपर का जॉइंट है, ठीक है, ये मान लो, और ये इसकी जो दोनों लैग है, अगर ये दोनों लैग ऐसे बाहर की तरफ है, इस टाइप से हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आंतरिक जो है इनसाइड कैलिपर। अगर इसकी दोनों टांगे जो हैं, इस टाइप का अगर कैलिपर है, दोनों टांगे जो है वो अंदर की तरफ ऐसे झुकी हुई हैं, तो ये क्या हो गया, आउटसाइड कैलिपर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आउटसाइड कैलिपर है और ये ऊपर वाला जो है ये इनसाइड कैलिपर है। दोनों में आप लोगों में टांगे देख सकते हैं। तो ये इनसाइड कैलिपर हो गया, ये आउटसाइड कैलिपर हो गया। यही कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आप इसके वर्क से समझिए कि इसका काम क्या होता है, उससे समझेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे बाहरी व्यास नापा जाता है। तो ये आउटसाइड कैलिपर हो गया, क्योंकि इससे आंतरिक व्यास नापा जाता है। ये जो टांगे हैं किसी के अंदर जाके खुलेंगे ऐसे करके, तो ये इसलिए इसको जो है इनसाइड कैलिपर माना जाता है। तो चलिए, अब दोनों चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट को, दोनों के काम क्या होगा, साथ में आप लोगों को पहचानना आना चाहिए। अब इसका जो मेन क्वेश्चन आता है कि इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर दोनों किस धातु के बने रहते हैं। तो दोनों जो होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने रहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ माइल्ड स्टील। दोनों जो होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने रहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही है, माइल्ड स्टील बोलते हैं। तो दोनों जो हैं वो माइल्ड स्टील के ही बने रहते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दोनों किस धातु के बने रहते हैं, दोनों माइल्ड स्टील के ही बने रहते हैं। और बात करें तो जॉइंट के अनुसार, तो जॉइंट के अनुसार ये स्प्रिंग जॉइंट है और फर्म जॉइंट भी होता है। तो फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट आप लोग जो है वो देख सकते हैं, फिगर में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। तो कुल मिला के इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो टूल को पहचानने वाला बनता है कि टूल को पहचानिए कौन किस प्रकार का टूल है। साथ में बाहरी व्यास मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। और इससे जो है हम लंबाई चौड़ाई भी माप सकते हैं कि आपको मान लो कि ये पार्ट है, जैसे यही पार्ट है, इसकी जो चौड़ाई मापनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना चौड़ा है ये उतना खोल लेंगे। जैसे मैंने मान लो कि इतना खोल दिया, अभी इस हिसाब से इसके बीच में रखूँगा और स्केल के नाप लूँगा। जब मैंने मेजरमेंट आपको बताया था, मेजरमेंट की विधियाँ, तो उसमें मैंने एक अप्रत्याशी माप बताई थी कि अप्रत्यक्षी माप या इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो उसमें आप लोगों को बताया था कि मैंने ऐसे औजार
जिससे हमें डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता है, वो सारे अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं। तो ये भी जो है इससे हमें क्या कर रहे हैं, हम इस चीज़ को माप रहे हैं, तो कि हमें कि इससे डायरेक्ट मेजरमेंट मिल रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, कि इसकी लंबाई कितनी है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसको जब हम स्केल पे लगाते हैं, स्टील रूल पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, तब हमें इसका मेजरमेंट मिलता है। तो ये जो हो गया वो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर दोनों किस प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इनसे हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलती है। इनको हम जब डायरेक्ट वाले के साथ लगाते हैं तब हमें इनकी रीडिंग मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर में से कि ये किस प्रकार के औजार हैं, कि डायरेक्ट मेजरिंग औजार हैं, कि इनडायरेक्ट मेजरिंग औजार हैं, कि कंपैरिजन वाले हैं, तुलनात्मक हैं। तो ये जो है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग या अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आशा करते हैं कि जो इनसाइड कैलिपर है ये वाला और ये आउटसाइड कैलिपर है, दोनों के काम, दोनों की जो फिगर है, दोनों को कैसे देखते हैं, इनके कंफ्यूजन आपके मन में दूर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप फिर कमेंट करिए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी वीडियो में मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताते जा रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ में अपने दोस्तों में वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी जानकारी इसकी मिल सके कि ITI 360 डिग्रीज पे बिल्कुल मुफ्त आप लोगों को घर पे बैठ के ही पढ़ाई मिल रही है, आप लोग उसका लाभ उठाइए। मिलते हैं नए वीडियो में ऑनलाइन क्लास 33 के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।